जोड़ों का दर्द जो होता है वो क्यों होता है? जोड़ों के दर्द इसलिए हो जाता है कि जोड़ों में एक कुशनिंग होता है, कार्टिलेजेस। जोड़ों में दर्द इसलिए हो जाता है, वहां पर धीरे धीरे ये गांठ जैसे बन जाता है और सख्त होने लगता है। तो शरीर को विटामिन डी खाने के बावजूद उसका फायदा नहीं मिलता है, तो इसलिए जोड़ों का दर्द और हड्डियों के अंदर दर्द हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी चिकित्सा कर किया जाता है उसमें पहला दृष्टिकोण यह होगा कि इस रोग का कारण क्या है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा से। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके दर्शकों से मिलने में मुझे भी बहुत खुशी है। नमस्ते डॉक्टर अरुण शर्मा, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की, यानी कि जोड़ों का दर्द जो होता है वो क्यों होता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा में हर एक रोग का अलग अलग निशानी नहीं होता। ये नाम इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को इसके साथ पहचान है। जोड़ों के दर्द इसलिए हो जाता है कि जोड़ों में एक कुशनिंग होता है, कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस जो है वो उस दर्द को कम करने के लिए पानी और बाकी मटेरियल मिला करके ये कुशन देता है। लेकिन इसमें नमक के ज़्यादा होने की वजह से, हमारे खुराक में नमक के ज़्यादा होने की वजह से इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है। पानी ज़्यादा हो जाता है, कार्टिलेजेस भी ज़्यादा बन जाते हैं और ये जो क्वालिटी है कार्टिलेजेस का, ये क्वालिटी अगर ख़राब हो तो हमें इतना कुशन नहीं देता है। जोड़ों में दर्द इसलिए हो जाता है, वहाँ पर धीरे धीरे ये गांठ जैसे बन जाता है और सख्त होने लगता है। इस बीमारी में खास करके हम देखते हैं, एक तो सोडियम जो हम पकाते हैं, डू नॉट कुक योर सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। जब खाना बनाते हैं तो खाने के साथ नमक डाल के जब पकाते हैं तो सोडियम बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। जो नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें सोडियम कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो पानी की ज़्यादा मांग रखता है और जोड़ों में और हर जगहों में पानी ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। इसकी वजह से जो कार्टिलेजेस बन रहे हैं वो अच्छी तरह से नहीं बनते हैं। दूसरा, इसका इंग्रेडिएंट चाहिए हमें विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो हमें धूप से जो अगर मिल जाता है तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। लोग जो विटामिन डी की कमी के लिए विटामिन डी के पिल्स खाते हैं तो उस विटामिन डी को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। तू कौन है भाई, मैं तो विटामिन डी हूँ। अरे विटामिन डी नहीं है तू, विटामिन डी के नाम से कुछ और चीज आ रहा है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो शरीर को विटामिन डी खाने के बावजूद उसका फायदा नहीं मिलता है, तो इसलिए जोड़ों का दर्द और हड्डियों के अंदर दर्द हो जाता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए डॉक्टर लोग तो दवाई देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, इससे दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन दर्द का कारण हटता नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी चिकित्सा किया जाता है, जिस बीमारी का भी इलाज किया जाता है, उसमें पहला दृष्टिकोण यह होगा कि इस रोग का कारण क्या है। हम वेबसाइट में देखते हैं आर्थराइटिस, इसका कॉज क्या है, तो साफ साफ लिखा उन्होंने, कॉज ऑफ दिस डिसीज इज अननोन। इसका मतलब इस रोग का कारण हमें मालूम नहीं। और साथ साथ में ये लिखा है देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिसीज, इस रोग का इलाज भी नहीं है। लेकिन बहुत लंबे लंबे लिस्ट में दवाइयों का नाम लिखा होता है। अगर दवाई का कारण मालूम नहीं है और दवाई का इलाज नहीं है तो दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही है वहाँ पर? इसलिए कि डिसीज मैनेजमेंट बोलते हैं। डिसीज मैनेजमेंट का मतलब रोग के साथ कैसे जीना है, ये सिखाने के लिए दवाइयों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण को ही जांचते हैं। रोग का कारण क्या है? सभी रोगों का एक ही कारण है, वो क्या है? अस्वस्थ जीवन शैली।
अनहेल्थी लाइफस्टाइल अंग्रेजी में बोलते हैं। अनहेल्थी लाइफस्टाइल कैसे होता है? जैसे हमारे आदतें, सुबह से उठ के रात तक जितनी भी आदतें हैं वो स्वास्थ्यवर्धक हो तो उसमें बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बीमारी और स्वास्थ्य के बीच में इतना ही अंतर है, स्वास्थ्य की कमी को बीमारी बोलते हैं। इतना सरल कर दिया है इस पूरा स्वास्थ्य के विज्ञान को, क्योंकि ये इंसान का बनाया हुआ विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ही ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो कि भगवान ने हमें दिया। इस पद्धति में सबसे आसान बात ये बताई गई है कि जितना भी बीमारी भारी हो, लेकिन इलाज सबका एक ही है। इलाज सबका एक ही कैसे हो सकता है? इसको तो आर्थराइटिस बोलते हैं, इसको डायबिटीज बोलते हैं, इसको आस्थमा बोलते हैं, कई अलग अलग नाम है, तो इसका मतलब अलग अलग बीमारियां हैं। एक इलाज कैसे हो सकता है? लोगों को समझ में नहीं आता ये बात। हम हमारे अनुभव में देखा है, एक कमरे में आर्थराइटिस का मरीज है, एक कमरे में डायबिटीज का मरीज है, एक कमरे में आस्थमा का मरीज है, लेकिन सबका डाइट वही चल रहा है। दवाई नाम का कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ इतना फर्क है कि सूर्य स्नान सबको दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को किसी अलग अंग में दिया जाता है, किसी को और अलग अंग में दिया जाता है। शरीर के अंगों में मान लीजिए जोड़ों का दर्द है, जोड़ों को धूप में डाल लो। धूप में डालकर इतना देर मत डालना कि वो गर्म हो जाए। गर्म होने से पहले उसको निकाल लेना। निकाल कर गर्मी से धूप से हटा करने के बाद जोड़ों में हम सब्जियों को कद्दूकस करके उसमें डाल देते हैं। वो अच्छी तरह से उस जगह में, जोड़ों में जितने जहर है उसको खींच लेता है। जहर को खींच लेगा तो वहाँ धीरे 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 वहाँ अच्छे कण उत्पन्न हो जाएंगे। जहर का मतलब क्या है? अनवांटेड मटेरियल जो शरीर के अंदर होने के लिए खुराक में आते हैं, वो अच्छे वस्तु पदार्थ हों तो शरीर को ग्रहण कर लेता है, उसका इस्तेमाल करता है। शरीर में अनावश्यक पदार्थ हो उसके वजह से सूजन हो जाता है। सूजन क्यों होता है? कि ये अनावश्यक पदार्थ शरीर में सर्कुलेशन में ना आए। इस जगह में, जिस जगह में अरेस्ट किया हुआ है वहीं से उसको निकाला जाए, इसीलिए गठिया हो जाता है। वो जगह जो है हार्ड हो जाता है, जॉइंट, उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहती, उसको मोड़ना खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उंगलियों तक ऐसे जोड़ों से दर्दनाक हालत में पहुंच जाते हैं लोग। उस हालत में लोग, ऐसे उंगलियां रहती हैं, ऐसे हाथ भी टेढ़ा रहता है, उसी के साथ जीना पड़ता है। कितने साल हो गए दवाई खा करके, लेकिन हालत बदला नहीं। लेकिन कुदरती इलाज में उन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर उनका हाथ की उंगलियां हिलने लग गए और जोड़ों में जॉइंट्स खुलने लग गए। ये सब 1-2 हफ्ते में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसके इलाज के अंदर विशेष क्या चीज है वो, जिससे कि ये संभव हो रहा है? सबसे पहले तो हम कहते हैं सूर्य किरण। सूर्य किरण हमारे जोड़ों में पड़े तो उसके अंदर विटामिन डी मिलता है और ऐसे ऐसे पदार्थ मिलता है कि डेड सेल्स को निकाल करके वहाँ नया सेल्स के पुनर्जीवन देने के लिए पावर मिल जाता है, ओजस मिल जाता है। और जो हम खुराक खाते हैं उसको खुराक में बदलने के लिए एंजाइम्स, विटामिन, ये सब तैयार होते हैं। एक विटामिन डी ही नहीं, ऐसे कई विटामिन है शरीर में जो सूर्य किरण के मदद के बगैर उत्पन्न नहीं हो सकते। देख लीजिए जितने भी एंजाइम्स हैं, 185 एंजाइम्स हैं शरीर में, सबके लिए खुराक तो चाहिए ही। खुराक में 3 चीज चाहिए, एक तो रेशा चाहिए, एक पानी चाहिए, तीसरा जीवित आहार हो तो वो ज्यादा है, मदद करता है। जीवित आहार का मतलब यह है कि पका हुआ ना हो,
कच्चा सब्जियां हों या फल हों, इनमें जीव होते हैं। इनको खाने से इनमें से एंजाइम्स तैयार होते हैं सूर्य किरण के जोड़ से, या और ये इसके अंदर जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, इसके सहायता से नए नए एंजाइम्स बनते हैं शरीर में। जैसे मान लीजिए इंसुलिन है डायबिटीज वालों के लिए, थायराइड में 2-3 किस्म के एंजाइम्स बनते हैं, और ऐसे ही अलग अलग जगह में एंजाइम्स जो तैयार होते हैं, उनको तैयार करने के लिए मान लीजिए चूल्हा में हम खाना बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चूल्हा की जगह हम क्या करते हैं, सूर्य किरण, गर्मी के लिए नहीं, उसका रोशनी के लिए, सूर्य की रोशनी से ही कई किस्म के एंजाइम शरीर में तैयार होते हैं। खुराक में कच्चा आहार होना चाहिए, जैसे कच्चे सब्जी हो, पका हुआ फल हो, तो इनमें जीव भी होता है, रेशा होता है, पानी होता है, और इसके अलावा सूर्य किरण के प्रभाव से इनका एंजाइम्स विटामिन तैयार कर देता है शरीर अपने आप। अब सूर्य किरण शरीर में पड़ रहा है और खुराक हम ऐसे खा रहे हैं, दोनों के जोड़ से वहाँ ऐसे चीज तैयार हो जाते हैं जो गंदगी को निकाल देता है, उसकी जगह में नया सेल्स बन जाता है। धीरे 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 हर जॉइंट्स में नया सेल्स बन जाएगा और पुराना सेल्स वहां से हट जाएगा। तो अब क्या होगा, हाथ हिलने लगेगा, जो जोड़ों में शक्ति थी वो शक्ति गायब हो जाता है। जिन गंदगी को बॉडी ने अरेस्ट करके रखा है वो स्किन के जरिए बाहर निकल जाता है। ये जो कद्दूकस करके सब्जियां लगा देते हैं, उसका पट्टी बांध देते हैं, तो उस पट्टी में पानी होता है, और पानी भी ऐसा पानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी। वो कैसे, सब्जियों के अंदर जो पानी होता है वो जो आमतौर से हम पानी पी रहे हैं उससे भी स्वच्छ होता है। ये पानी सबसे उत्तम पानी है। कद्दूकस करने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी सब्जियों को कद्दूकस करके लगाना चाहिए, बांधना चाहिए? जैसे खीरा है, और ये कद्दू है, ये घिया है, और सीताफल है, ऐसे कई सब्जियां हैं। लेकिन हरी मिर्च नहीं लगाना, मतलब जलाना नहीं चाहिए शरीर को। सॉफ्ट सात्विक सब्जियां जितने भी हों उनको लगाएं, और 20 मिनट के लिए उसको रैप करने के लिए गीला कपड़ा से रैप करना है। सूखा कपड़ा क्यों नहीं रैप करना, क्योंकि अंदर की जगह सब्जियां बाहर की तरफ काम करने लगी। गीला कपड़ा हो तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, शरीर के अंदर जाएंगे। पानी के अंदर एक विशेष गुण है, वो क्या गुण है, पानी का स्वभाव है कि अगर शरीर के अंदर जो पानी है वो भी पानी है, ये भी पानी है, दोनों पानी में आपस में आदान प्रदान करते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये पानी का जो विशेषता है इसको प्रयोग करते हुए सब्जियों को कद्दूकस करके जब जोड़ में बांधते हैं तो अंदर का गंदा पानी खींच लेता है, साथ साथ अपना अच्छा पानी जिसके अंदर खुराक भी है वो शरीर को देता है। तो इस पानी का प्रयोग करते हुए शरीर के जो कण हैं, जहाँ अरेस्ट किया हुआ डर्टी सेल्स हैं, पॉइजनस सेल्स हैं, तो ये सेल्स तो वहाँ से हट जाते हैं। इसके अंदर जो जरूरी पदार्थ है वो शरीर खींच लेता है, और बाकी ये सेल्स को ये कुछ तो एवापोरेट हो जाते हैं, कुछ जाके आंतों में जाकर मिल जाते हैं। इस तरह धीरे 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 पुराने कण को निकालकर नए कण को भरने का जो प्रतिक्रिया है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। खुराक खाते वक्त भी ऐसे खुराक खाते हैं जिसका हाजमा बहुत आसानी से हो जाता है, जिसके अंदर जरूरी पदार्थ हमको मिल जाता है। डॉक्टर शर्मा, क्या ये एक आनुवांशिक बीमारी है या पैतृक बीमारी है? ऐसी बीमारी है जिसका नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इस बीमारी का हमें कोई भी बीमारी का जांच करने का हमारा काम ही नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग बीमारियों का जांच पड़ताल नहीं होता है। ये तो जो मरीज आते हैं वो अपने पास रिपोर्ट लाते हैं कि मुझे आर्थराइटिस है, मुझे डायबिटीज है, मुझे आस्थमा है, लेकिन हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सब बातें पूछ लेते हैं, उनका जो फाइल्स है, रिकॉर्ड है, वो फाइल में रख लेते हैं, लेकिन जब इलाज करते हैं तो ये हमें ये कंसिडरेशन नहीं है कि इनको आर्थराइटिस है या इनको डायबिटीज। हमारा सिर्फ ये कंसिडरेशन है
कि उनका जो स्वास्थ्य है वो कम है, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाना है। इतना सरल बात है ये। अरे इसका बीमारी का जांच नहीं किया, लेकिन बीमार का जांच होता है, बीमारी का नहीं होता। बीमार का जांच क्या होता है? हर एक इंसान का नजरिया दूसरा होता है, हर एक इंसान का आदतें अलग होते हैं, हर एक इंसान का गहराई, कितने सालों से बीमार है, कितने सालों से इनका आदत जो है गलत आदत से आदि है, यूज जो है। ये हमेशा एक व्यक्ति है तो वो कहता है कि कुछ भी कहिए आप, कड़वा से कड़वा दवाई दे दीजिए, लेकिन मेरा चाय मत बंद करना, ऐसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैसे भी मैं परिश्रम कर लूंगा, मैं तो सिगरेट नहीं बंद कर सकता हूँ, मैं चाय नहीं बंद कर सकता हूँ, मैं शराब नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे अपने अपने गलत आदतों को छोड़ नहीं सकते हैं वो लोग। उनको कैसे हम उनके आदतों को छुड़ाना है? पहले हम बोलते हैं सुबह के वक्त मत पीजिए, पहला चाय आपका मना है, तो पहले चाय से शुरू होता है। जब भी वो चाय पीने लगेंगे उनको कहा जाएगा ये तो आपका पहला कप है, पहला कप मत पीजिए। तो पहला कप के पीछे हम पूरा दिन निकाल देंगे। धीरे 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 अच्छे आदतों को सुबह से डाल लेते हैं और बुरे आदतों को हटाते जाते हैं। धीरे धीरे हर चीज करने योग्य हो जाते हैं। जब इस बीच में फायदा भी देख रहे हैं तो वो और भी कोऑपरेट करते हैं। हर मरीज को कोऑपरेट करने के लिए प्रोत्साहन क्या देता है? प्रोग्रेस। उनका जो शरीर पहले से अच्छा हो रहा है इसको देख करके खुश हो जाते हैं। इसलिए आर्थराइटिस के जितने भी मरीज आए हैं उनको इलाज तो यही दिया है कि उनको शुरू में खुराक उनका धीरे धीरे बदल करके सब्जियों में ला दिया, ज्यादा सब्जियां, जैसे वो खिचड़ी खा रहे हो, खिचड़ी में खूब सारा सब्जियां डाल लेते हैं, और कर रोटी खा रहे हो तो चपाती में सब्जियां मिला करके, मतलब ये है कि गाजर की रोटी, चुकंदर की रोटी, मूली की रोटी, पालक की रोटी, ऐसे सब्जियों का रोटी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? एक तो सब्जियों को पीस के रख लेते हैं चटनी जैसा, और उसमें आटा डाल के गूंद लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि मूली का रोटी ऐसे बनता है, उसमें पानी पड़ता ही नहीं, तो ज्यादा मात्रा में सब्जी खा लेते हैं, लेकिन स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। तो इसके साथ साथ हम तला हुआ सब्जी नहीं खाने देते, हम उबली हुई सब्जी देते हैं। उबली सब्जी कैसे देते हैं? ज्यादा नहीं उबालते, थोड़ा कम उबाल लेते हैं। उसके बाद उसके साथ जो नमक डालना होता है उतारने के बाद डालते हैं। खूब करी पत्ता का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे धनिया का पत्ता ऊपर से काट के डालते हैं, नारियल खिलाते हैं। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको पकाते नहीं। सब्जी पकने के बाद ऊपर से नारियल, करी पत्ता, हरी मिर्च, नमक, ये सब पीस करके ऊपर से डालते हैं। उसको पकाने की जरूरत नहीं, ऊपर से धनिया का पत्ता काट के डाल देते हैं। ऐसे स्वादिष्ट खुराक बनाते हैं जो कि मलाई कोफ्ता क्या चीज है इसके सामने। अगर स्वादिष्ट बनता है तो क्यों नहीं खाएंगे? हर मरीज कहेगा ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो कर सकता हूँ। ये सबसे कठिन है लोगों के लिए, क्योंकि उसमें हम नमक नहीं डालते, नींबू नहीं डालते, फिर स्वादिष्ट कैसे बन सकता है? स्वादिष्ट नहीं हो तो एक दिन भी नहीं करेंगे वो। इसलिए हम उसमें एक हिस्सा रखते हैं ड्रेसिंग और एक हिस्सा रखते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में रोज 2 किस्म के सब्जी डालते हैं, रोज अलग अलग 2 किस्म के सब्जी डालते जाते हैं। उसके साथ जो ड्रेसिंग होता है उसमें नारियल, टमाटर और धनिया पत्ता ये डाल लेते हैं पीस करके उसके ऊपर, तो ये बन जाता है ड्रेसिंग। इससे स्वाद बहुत बढ़िया बन जाता है। और दूसरे एक दिन डालते हैं हम आवाकाडो और टमाटर और धनिया पत्ता। नारियल की जगह आवाकाडो डाल लो, किसी दिन भिगोया हुआ बादाम डाल लो। ऐसे अलग अलग चीजों का ड्रेसिंग बनाते हैं, इससे स्वाद बनता है और खाने योग्य हो जाता है। तो इसको फॉलो करने में दिक्कत नहीं रहती। जो 2 सब्जियां आप मेन रखते हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? एक दिन डाल लो पत्ता गोभी और गाजर, एक दिन डाल लीजिए शिमला मिर्च और फूल गोभी, एक दिन डाल दीजिए जुकिनी और
चुकंदर और एक दिन लेटुस और खीरा, ऐसे अलग अलग सब्जियों का जोड़ होता है, जिसमें मेन सब्जी ज्यादा होता है, उसके साथ जैसे जुकीनी ज्यादा है, चुकंदर थोड़ा कम है, और इसी तरह ब्रोकली, उसके साथ रेड रेडिश, रेडिश कम होता है, ब्रोकली ज्यादा होता है, लेकिन ड्रेसिंग उसमें आकर के सारे स्वाद को बढ़िया बना देता है। जुकीनी हाँ। कौन सी सब्जी होती है? जैसे खीरा होता है वैसे मोटा खीरा जैसे लगता है, आजकल आने लगे हैं बाजार में, खूब मिल रहे हैं। लेटुस भी मिलता है, सलाद के पत्ते बोलते हैं उसको। तो जो भी बीमारी हो उनके साथ, उस बीमारी का कोई चर्चा नहीं, जरूरत नहीं, हम बीमार का जांच कर लेते हैं, कैसे इलाज को प्रयोग करना है वो बता देते हैं। आर्थराइटिस के मरीजों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले नमक पका के नहीं खाना। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम जरूर करना। बैठे रहते हैं, ज्यादा बैठने का काम होता है जिनको, उनको ज्यादा संभव है आर्थराइटिस होने का। एक्सरसाइज करते रहे, हाथों का, जोड़ों का और दौड़ने का, ऐसा व्यायाम करते रहें तो उनको ये होना संभव बहुत कम है। और सबसे जरूरी, ये सूर्य किरण शरीर में पड़ना चाहिए। जहां जहां गुप्त जगह है शरीर के, वहां भी सूर्य किरण पड़ने के लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए खिड़की के जरिए कमरे के अंदर धूप आ रहा हो, तो वैसे ऐसे अवस्था में शरीर के हिस्सों को धूप में दिखाना चाहिए। गर्मी के लिए नहीं, मगर रोशनी के लिए। सूर्य किरण के अंदर वो शक्ति है जो कि ये जोड़ों को अच्छा कर लेता है, हड्डियों को अच्छा बना देता है। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है आपसे जुड़ने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।